हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। यदि आप वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। अगर आप चाहे तो आप स्पीड में करके भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी समरी से पहले यह जान लेना जरूरी है कि डैरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट किसे बोला है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको दो पॉसिबल ओन ऑप्शन दिए जाए कि या तो आप $3 मिलियन कैश ले जाए या फिर एक पेनी जो 31 दिनों तक हर रोज डबल होती रहे, तो आप इसमें से कौन सा वाला ओन ऑप्शन चूज करेंगे? जाहिर है कि कोई भी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा और नीचे दिए गए इन फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज करेगा। 1, क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन के कंपेयर में यह ज्यादा पैसा लग रहा है। 2, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको सारा पैसा एक साथ मिल रहा है। 3, यह पैसा कैश में है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में पर डे 31 डेज के लिए एक पेनी का स्टाइपेंड लेना एक स्मॉल स्टेप या एक्शन होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले ऑप्शन के मुकाबले आपको 7 मिलियन USD ज्यादा अमीर होने का चांस मिल रहा है। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप वेट लॉस के कैंपेन पर है, तो आप डिसाइड करते हैं कि आज से आप शुगर कम लेंगे, आप हर टाइप के जंक से दूर रहेंगे, और इस तरह बाद में जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो वो 80 kg निकलता है, जो कि पहले 150 kg था। तो आखिर यह हुआ कैसे? आपके सिर्फ एक डिसीजन ने कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक जंक फूड से दूर रहेंगे, आप में इतना बड़ा चेंज लाया। आपका जंक फूड और शुगर कट करने का डिसीजन स्टार्टिंग में भले ही इनसिग्निफिकेंट लग रहा हो, इनफैक्ट आपको कोई डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा हो, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता रिजल्ट खुद आपके सामने आता है, पूरे 70 kg जो कि आपने लॉस किया। तो समझे आप, इसी को कंपाउंडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे याद है कि अपनी यंग एज में जब मैं अपना पहला मोबाइल फोन परचेज करना चाहता था तो उसके लिए पैसे सेव करने के चक्कर में मैंने कितना स्ट्रगल किया था। आपको यह मजाक लग रहा होगा, है ना? लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कई सारे लोग सेम सिचुएशन से गुजरे होंगे। जब कोई चीज लेने के लिए आपने भी पैसे सेव किए होंगे क्योंकि किसी और ने आपको वो चीज लाकर नहीं दी। मेरे केस में मुझे पूरे साल भर तक अपनी पॉकेट मनी का 70% बचाकर रखना पड़ता था, जिसका मतलब था कि मैं अपने पैसे से पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कोई पार्टी नहीं, कोई नए जूते नहीं, कपड़े नहीं। वैसे आपको बता दूं कि मैं एक शू फ्रीक हूं, बाहर खाना सब बंद। मगर मैंने अपना गोल अचीव करने के लिए ये सब कुछ मैनेज किया। आखिर इतना तो वर्थ करता था अपने फेवरेट फोन के लिए। और आखिरकार जब मैंने वो फोन खरीदा तो अपने दोस्तों में मैं पहला था जिसके पास खुद का एक फोन था। आपको शायद मेरी स्टोरी थोड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन अपना गोल अचीव करने के लिए मैंने सिंपली कंपाउंड इफेक्ट लॉ अप्लाई किया था। मैंने एक बड़े गोल, फोन के लिए बिट्स में पैसे बचाए। आपने क्या खरीदने के लिए पैसे बचाए थे? फोन, लैपटॉप, कार, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। चाहे आपने जिस भी चीज के लिए पैसे बचाए हो, यहां आपने कंपाउंडिंग इफेक्ट का लॉ अप्लाई किया है। The big idea on of compounding effect, the compound effect by डैरेन हार्डी हो सकता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको थोड़ी टेक्निकल चीज लग रही हो, तो इसलिए हम इसे थोड़ा ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे एग्जैक्टली क्या है। तो हम बताते हैं कि इसके पीछे बेसिक आइडिया यह है कि कुछ स्मॉल मगर स्मार्ट डिसीजन जो हम एक पीरियड तक लेते रहते हैं, वो दरअसल लार्ज और शॉर्ट चेंजेस से ज्यादा सब्सटेनियल होते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो 3 फ्रेंड्स है, फ्रेंड ए, फ्रेंड बी और फ्रेंड सी। वे तीनों इतने क्लोज है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें साथ ही करते हैं। उनको पार्टीज वगैरह अटेंड करने का शौक है क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी रिच है, इसलिए वो तीनों यंग और रेकलेस भी है। हालांकि एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। 1, फ्रेंड ए डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी लाइफ नहीं जिएगा, पर डे 100 कैलोरी लूज करने के साथ साथ वो मंथ में 4 बुक्स तो कम से कम पढ़ेगा ही पढ़ेगा। 2, फ्रेंड बी ने डिसाइड किया कि वो अब सारी पार्टीज और ऐसी रेकलेस लाइफ जीना छोड़ देगा, लेकिन हाँ, क्लब जाने के बदले वो घर पे बैठ के टीवी और फिल्में देखेगा और बस एक बियर पिया करेगा। 3, फ्रेंड सी ने कोई एफर्ट नहीं किया, वो जैसी लाइफ जी रहा था वैसे ही जीता रहा। 3 साल बाद एक प्लेन क्रैश में तीनों के पेरेंट्स मारे जाते हैं। अब तीनों फ्रेंड्स एकदम अकेले रह गए। बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उनके पेरेंट्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ लोन्स ले रखे थे जो अभी चुकता नहीं हुए थे। इसलिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए उन तीनों की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं
अब ना तो उनके पास पैसा रहा और ना ही पेरेंट्स जो उनके खर्चे पूरे करते थे। अब आप बताओ कि इन तीनों में से कौन है जो सरवाइव करेगा? वो होगा फ्रेंड ए, क्योंकि उसने इतनी सारी कैलोरीज लॉस्ट की है तो अब तक वो काफी फिट हो गया होगा और 3 सालों से वो हर मंथ 4 बुक्स पढ़ता रहा है तो उसके पास अब नॉलेज भी ज्यादा होगी। फ्रेंड बी फेंस पे होगा, क्योंकि 3 साल तक टीवी और फिल्में देख देख के शायद उसने कुछ तो सीखा होगा कि हार्ड टाइम में कैसे सरवाइव करे, लेकिन हम ये पक्के से नहीं कह सकते। मगर इतना पक्का है कि फ्रेंड सी की हालत सबसे खराब होगी, क्योंकि वेट डबल होने से वो काफी स्लगिश हो गया होगा और उसके माइंड में कोई आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकला जाए। ऐसी हालत में वो हेल्प के लिए अपने बाकी दोनों फ्रेंड्स या किसी और फ्रेंड के पास ही जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या? जब फ्रेंड बी और सी एंजॉय कर रहे थे तो फ्रेंड ए अपनी डेवलपमेंट में लगा था। उसे काफी टाइम लगा इसमें, लेकिन जब टेस्टिंग टाइम आया तो वो ही अकेला था जिसने सरवाइव किया। उसने खुद को बेटर बनाने के लिए अपना टाइम, एंजॉयमेंट, पेरेंट्स का पैसा सब सेक्रीफाइस किया और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अलावा उसकी हेल्थ भी बाकी दोनों से बेटर थी। अब अपने स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। इस स्टोरी के हिसाब से एक स्मॉल और स्मार्ट चॉइस होगी 100 कैलोरीज पर डे लूज करना और मंथ में एटलीस्ट 4 बुक्स पढ़ना। और 3 साल बाद जो रिजल्ट मिलता है वो प्रूफ है इस डिसीजन की सक्सेस का। ठीक यही चीज हम अपनी डेली लाइफ इंप्लाई कर सकते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेकर, जिसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर काफी पॉजिटिव वे में पड़ेगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल से सीख लेकर, जैसा डैरेन हार्डी ने किया था, हम भी फार्मूला प्रोपाउंड कर सकते हैं। Your decision owner choice plus your action owner behavior plus repeated action plus time equals sign success। चलो अब इसके हर कंपोनेंट को रेलेवेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। चॉइस डिसीजन द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी के हिसाब से किसी गरीब, अनहेल्दी और डिप्रेस्ड और अमीर, हेल्दी और अनडिप्रेस्ड के बीच बस एक चॉइस का ही फर्क है। जो आज हमारा प्रेजेंट स्टेट है वो हमारे बीते कल के डिसीजंस की वजह से है। जैसे मान लो आप अगर आज एक डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बने हैं तो इसीलिए बने हैं क्योंकि ये चॉइस आपकी थी कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। कुल मिलकर अगर कहे तो हमारी लाइफ हमारी चॉइस का ही एक रिफ्लेक्शन होती है। अब जैसे मान लो आज आप थोड़ा वेट लूज करने का डिसीजन लेते हैं तो आपके फ्यूचर में यही रिफ्लेक्ट होगा कि आपने वेट लूज किया है और लोग आपसे इस तरह के सवाल पूछेंगे, अरे आप तो स्लिम लग रहे हैं, क्या वेट लूज किया है? वाओ, अब आप पहले से ज्यादा स्लिमर लग रहे हैं। अब भला उन्हें कैसे पता होगा कि वेट लूज करने का डिसीजन आपने बहुत पहले ही ले लिया था? उन्हें तो बस आपका प्रेजेंट दिखेगा, क्योंकि आप अपने चॉइस के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन बने हैं। एक कहावत है कि आपकी सक्सेस उन बहुत सारे गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आपने लिए थे, जबकि फेलियर उन गुड डिसीजंस का प्रोडक्ट है जो आप ले नहीं पाए थे। अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए आपकी डिसीजन मेकिंग में भी इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। और मैं तो एक गुड डिसीजन तभी ले पाता हूं जब मैं कॉशियस और क्रिटिकल थिंकिंग करता हूं। मुझे नहीं पता ये आपके साथ होता है या नहीं, मगर मुझे याद है कि बचपन में मैंने कुछ चीजें ऐसी की थी जिनके बारे में सोचकर ही मुझे अजीब लगता है। पेशेंस इन कंपाउंड इफेक्ट, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। पेशेंस वो चीज है जिससे आप कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपनी डिजायरेबल चीज पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं। इसलिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन चुना, उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं मिला, बल्कि उसे लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी लाइफ की ज्यादातर चीजों पर भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शन आप लेते हैं उससे रातों रात चेंजेस नहीं आ जाते, आपको वेट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप 100 कैलोरीज पर डे लूज करने के लिए डिसाइड करते हैं तो इसका इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, बल्कि काफी टाइम बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा और एक ही दिन में आप मसल्स बिल्ड भी नहीं कर सकते। आपको डिसिप्लिन में रहने के बाद ही कुछ टाइम बाद रिजल्ट दिखेगा। डैरेन ने अपनी बुक में बताया है कि कंपाउंड इफेक्ट के साथ बिल्डअप स्टेज उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की तरफ आपका एक स्मॉल स्टेप आपके लिए कितना जॉयफुल होगा, ये बस आप ही फील कर सकते हैं। कुल मिलकर ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला दे। इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही ये अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकती है, जिसका मतलब होगा कि अगर कंपाउंड इफेक्ट किसी भी सिचुएशन में काम करती है तो इसे हम फेलर अचीव करने भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके डिसीजन ही गलत होंगे तो सक्सेस के बदले तो आपको फेलर ही मिलेगी। हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप और आपका फ्रेंड डेली 100 कैलोरी लूज करने का डिसीजन लेते हैं।
आप दोनों ही इस पर एक साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका फ्रेंड बोर हो जाता है और अगले ही दिन से वो फिर वही फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है। मगर आप अपने इरादे पर डटे रहते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह कुछ ही दिनों में आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं। आप पहले से काफी स्लिम और फिट दिखोगे, जबकि आपका फ्रेंड जैसा था वैसा होगा या हो सकता है कि और मोटा हो गया हो। तो देखा आपने, सेम कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस, मगर डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट हैबिट्स। कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ, एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट एम्प्लॉय किया जा सकता है। अगर आप एक मोटे इंसान हैं तो डेली कुछ कैलोरीज कट करने का डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा फैट हटाकर आप न सिर्फ डायबिटीज से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। नीचे कुछ और एग्जाम्पल है कि कैसे आप हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अपने रोजाना के टाइम से 30 मिनट पहले सोने की कोशिश करें। मीठे का मन हो तो चॉकलेट के बजाय कोई फ्रूट चूज करें। जिम जाना शुरू करें। घर में बैठकर खाते रहने से अच्छा है कि कुछ मसल्स बनाई जाए। अल्कोहल के बदले पानी पीने की आदत डालें। हो सके तो ड्राइविंग के बदले पैदल चलने की आदत डालें। ऐसे ही कई सारे और एग्जाम्पल है जहां एक अच्छी हेल्थ के लिए कंपाउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस, द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का एक तरीका यह भी है कि आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करें। जो भी लोग आज अमीर हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा कि उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सब ने स्मॉल लेकिन स्मार्ट चॉइस ली थी। इनमें ज्यादातर लोगों ने बड़े स्टेप नहीं उठाए। ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप लेते गए जब तक कि उन्होंने काफी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं ये स्टेप लेकर। एक करंट अकाउंट खोले। अपनी इनकम के हिसाब से हर डे या हर वीक कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहे। हमेशा कॉस्टली आइटम के बजाय कभी चीपर चीजें भी ले। इससे आपका पैसा बचेगा। आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग कर सकते हैं जिससे आपके ब्रेकफास्ट का पैसा बच सके। कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट, ये वो एरिया है जहां कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपनी सेल्फ कंसीडर को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे आप सेल्फ मोटिवेट रहे ये जानने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें है। यहां जो आप कर सकते हैं वो है अपने शेड्यूल के हिसाब से हर रोज कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़े या वीकली एक बुक खत्म करने की कोशिश करें। आप डेली कुछ ना कुछ जरूर लिखे, कुछ भी फिक्शन या नॉन फिक्शन। आप रोज का 1 घंटा निकालकर कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडियो बुक्स सुने या पॉडकास्ट करें अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो। कंपाउंड इफेक्ट इन बिजनेस, आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेस एक वन टाइम थिंग है, लेकिन ये बात झूठ है। जरा वॉरेन बफे से पूछो, वो अपनी लाइफ में काफी देर के बाद ही सक्सेसफुल बन पाया था। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बिजनेस को छोटे मगर स्ट्रॉन्ग लेवल से स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आप कोई बिजनेस का कोर्स कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। बुक्स पढ़े, अपने लिए माइलस्टोन सेट करें, खुद को प्रोफेशनल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी। कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाए। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, मगर उसके लिए आपको आज से ही स्टार्ट करना होगा। कई मगर सारे लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुहक की बात तो यह है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी देनी होगी, आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों में डटे रहना पड़ेगा। तो अब जो भी आपकी स्टोरी हो मुझे बताए, मुझे अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।